Assalamualaikum and very good evening. Welcome to Jashn-e-Cricket. It's again that time of the day जब हम क्रिकेट को, क्रिकेटर्स को, इससे जुड़ी एंटरटेनमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और हर रोज की तरह हमारे पास आज भी बहुत ही जबरदस्त गेस्ट लिस्ट मौजूद है. None other than फैसल सब्जवारी साहब. एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है. तालियां. इसके अलावा हमारे साथ उनके साथ ही विराजमान है सारा असगर साहिबा. कोरियोग्राफर हैं, सोशल मीडिया स्टार्स हैं, एक्टर हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, बहुत कुछ करती हैं. तो किस चीज़ में इनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्रिकेट से कोई शगफ है या नहीं है, ये सब कुछ तो इनसे जानेंगे ही. लेकिन डमी म्यूजियम से, अच्छा आप वैसे ही इतनी अभी से अजीब सी शक्लें बना रहे हैं कि मैं आपका तारुफ करवाते ही कंफ्यूज हो गया. आप पहचान गए होंगे, इनको तो बिल्कुल ही किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल माशाल्लाह जो भी आपकी ज़िंदगी में शब रोज़ गुजर रहे हैं, क्या कहें कि इन्हीं की बदौलत है या इन्हीं का करता धरता सब कुछ है जो हम इर्द गिर्द अपने देख रहे हैं. इसीलिए तो मैं कहता हूँ घबराना नहीं है. नहीं तो डमी म्यूजियम से इमरान खान साहब, और इनको मुबारकबाद देंगे. तालियां बजाया करें यार, जब ऊंचा बोलता हूँ तो तालियां साथ बजाएं ना. तालियां बैकग्राउंड में कम नहीं होनी चाहिए आप लोगों की. और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप परमानेंट फीचर. इनसे तो आजकल सारे पाकिस्तान इनको याद करता है. इनको सारा पाकिस्तान याद करता है. अब अच्छे मानों में याद करता है, बहुत अच्छे मानों में, बहुत अच्छे मानों में याद करता है. वैसे तो बहुत लोग खुश भी हैं इनसे, जैसे कि फैसल भाई की जमात, और कुछ लोगों को परेशानी भी है जैसे कि हम अवाम. तो इन सारी बातों पे जरा हम बात करेंगे. तो सबसे पहले सिकू आपकी तरफ तो आएंगे क्योंकि आपसे तो हम हर वक्त ही बात करते रहते हैं. हमें पता है कि फैसल भाई को भी बड़ा क्रिकेट का शौक है, ये खेलते भी रहे हैं और देखते भी हैं और आर्डन फैन तो हैं ही. तो जरा बताइए, कराची की टीम तो वैसे कुछ नहीं कर पा रही, इसके अलावा कोई बात कर लेते हैं. नहीं, कराची की टीम बेसिकली फ्रेंचाइज क्रिकेट की ये खामी है ना. कराची की टीम जो अंडर 19 की होती है या अंडर 21 की होती है या जो कराची डॉल्फिन्स और मुख्तलिफ टीम्स बनती हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वाली, तो वो तो है नहीं कराची की टीम. तो फ्रेंचाइज ओनर्स ने, आई डोंट नो, देखिए मेरे जैसा आदमी जिसे शौक है, इतनी ज़्यादा शुद्ध नहीं है, सिक्कू भाई को तो बहुत ज़्यादा है, उसे कागज़ पर नजर आ रही है कि कमज़ोर टीम है. कागज़ पे नजर आ रही है आपको. अब बाबर आजम थे तो सारी जिम्मेदारी हमने सोचा उन्हीं पे डाल दी. बाबर, ये क्रिकेट है ना, स्क्वॉश नहीं है. हाँ, एक आदमी ने थोड़ी खेलना है. तो मगर बीइंग अ कराचीite, were you heartbroken? Yeah, I was since day one. आज से नहीं, जब से PSL स्टार्ट हुई है. तो मैंने उस जमाने में लग गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ है. मैंने उस जमाने में ट्वीट किया था कि दिल कराची के साथ है बिकॉज ऑफ द नेम, और दिमाग कोयटा के साथ है क्योंकि वो कराची की टीम थी बेसिकली जो फर्स्ट सीजन में थी. और कोयटा का मैच तो मुझे याद आ गया और जेसन रॉय ने लिटरली सिक्कू भाई रुला दिया. हम सरा आपके पास भी आएंगे, लेकिन सिक्कू भाई चूंकि क्रिकेट की बात चली गई है तो हमने सिक्कू भाई ये लाहौर वाला मैच हम सोच रहे थे बड़ा टोटल बनाया है जनाब और बड़ी जबरदस्त आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जेसन रॉय आया, फर्स्ट मैच था उनका और उन्होंने क्या धुलाई की है. मतलब अच्छा, अब ये देखें कि जिनकी धुलाई की है वो दुनिया के सबसे बड़े बॉलर्स हैं. मतलब शाहीन शाह अफरीदी का नाम इज़ द बेस्ट आजकल के दौर में. उसके अलावा राशिद खान, आप उसके अलावा हारिस सोहेल, वहाँ पे हारिस रऊफ. तो आप ये देखिए कि बेस्ट टीम को उसने ऐसा खेला है और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इनिंग किसी बड़े से बड़ी टीम को, जैसे कि मुल्तान सुल्तान जो है इस वक्त इतनी टॉप पे जा रही है, एक इनिंग किसी एक लड़के की वो किसी वक्त भी किसी टीम को तबाह बर्बाद कर पासा पलट सकती है बाजी एक मिनट के अंदर. तो कल की इनिंग तो थी ना, उसने सबको जो है ना वेकअप कॉल दे दी कि भाई ज़्यादा वो ना करो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाओ. सो आपको लग रहा है कि क्वेटा इज सॉर्ट ऑफ बैक इन द गेम और अब उनसे मोहतात रहना चाहिए. सिक्कू भाई आप उधर से मैं उधर देखना शुरू हो गया क्योंकि हम विंडो में आ गए हैं. देखिए कोयटा की टीम अभी जो अपना फैसल भाई बात कर रहे थे कि जो कराची की टीम है उसके अंदर शायद एक लड़का है हैदराबाद का. हाँ. उसके अलावा सिंध का कोई लड़का नहीं है. और जो कोयटा की टीम है उसके अंदर तकरीबन 90% लड़के कराची के हैं. तो इसलिए जो है वो हम जो है कोयटा को ज़्यादा कोयटा कराची कोयटा में कंफ्यूजन जरा ज़्यादा हो गई है. हमने सिक्कू भाई आपसे नए टैलेंट पे बात करनी है, पर्टिकुलरली बैटर्स कौन कौन से हैं जो आपको इम्प्रेस कर पाए हैं. फ़खर ज़मान का तो सबको पता ही है. कौन कौन से हैं जो आपको इम्प्रेस कर पाए हैं. शान मसूद ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी और मैं समझता हूँ कि उनका नाम अब आ जाएगा टेस्ट टीम के अंदर. एहसन बहुत अच्छा खेल रहा है, जिसका रिजवान कर ही रहा है. रिजवान तो खैर छोड़ देना, वो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. उसके अलावा बाबर भी खेल तो रहा है मगर वो जिता नहीं सक रहा है. लेकिन अब तक चूंकि 5 मैचेस हो चुके हैं. एक लड़के का मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा, वो है खुशदिल शाह. हाँ, वो आउट भी कर रहा है और नीचे आकर जो पावर हिटिंग जिसे कहते हैं ना, जो कि आसिफ अली के लिए कहा जाता है, वो कर रहा है. और उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उसकी यूटिलिटी जो उसकी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग है,
तो उसने जो है ना, मैं समझता हूँ कि अपनी लिए सेलेक्टर्स के कान खड़े हो गए होंगे उसको देखकर कि ही शुड बी इन द पाकिस्तान साइड। चूंकि हम हर टीम के 5-5 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और जो हाईएस्ट स्कोरर हैं फखर जमान वो सामने आए हैं। खान साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा एक बात सरहा से कर लूं, उसके बाद आपके पास आऊं। श्योर श्योर सर, तो सरहा, आप क्रिकेट देखती हैं, क्रिकेट खेलती रही हैं, क्योंकि आप ज़बरदस्त कोरियोग्राफी करती हैं। आई एम श्योर यू आर वेरी फिजिकली एक्टिव एज वेल, और आपका वेट लॉस जर्नी भी इतना ज़बरदस्त रहा है। तो आपको कोई है गेम्स वेम्स से खेलने वेलने से जगह? स्पोर्ट्स में इतना नहीं, आई लाइक जिमिंग मोर। तो मुझे जितना वेट्स उठाने को दे दे मैं वो उठा लूंगी बड़े शौक से। फिर भी किसी टीम को सपोर्ट तो करती होंगी? कराची से हूँ तो दिल चाहते कराची ही जीते, लेकिन हाँ, दिल अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम सबसे नीचे आ चुके हैं, बट आई थिंक I still go for Karachi. But otherwise, अब कराची चूंकि आगे, let's see, hopefully they perform well, लेकिन अगर आगे आने वाले मैचेस में अगर आपको कोई और टीम सेलेक्ट करने का मौका मिले तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, विनिंग टीम तो मुल्तान है तो फिर तो उसी के साथ ये चले सबसे जाएंगे। आसान फार्मूला होता है पीएसएल का कि आप विनिंग टीम के साथ चले जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली सारी टीमें हमारी हैं। क्यों खान साहब? वैसे बाय द वे आपको मुबारकबाद देनी है ऑफिशियली, क्योंकि आपका दौरा चीन आप के मुताबिक, और आप कह रहे हैं, आपकी टीम भी कह रही है कि बड़ा कामयाब रहा है, और अब आपने अवामी राब्ता मुहिम का भी फैसला कर लिया। अब्दुल्ला जी, मैं 2 मिनट आपके चाहूँगा। जी प्लीज। पहले तो मैं फैसल सब्जवारी को देख के बड़ा खुश हूँ, और जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है इन्होंने कोई बात बगैर शेर पढ़े कही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अभी आपको देखेंगे, पीएसएल आया जमाने में, अब्दुल्ला फिसल गया गुसल खाने में, इस तरह का कोई शेर पढ़ेंगे और माहौल को गर्म कर। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था, आज मैं आपका बड़ा एडमायरर हूँ, यानी कि आपको बहुत अच्छे एंकर हैं, इस वजह से कि आपका नाम तुर्क ड्रामों के हीरोज की तरह है, अब्दुल्ला सुल्तान। बिल्कुल। एंड आई विश कि आपको को हुरम सुल्तान या हलीमा सुल्तान भी मिले जिंदगी सर, अब में। तो मिल गई। तो आपको चैन तो आए जिंदगी में। भाई मुझे आप मीडिया से ये गिला है, ठीक है, आप लोग ये समझते हैं कि सांप बंदे को काट ले खबर नहीं है, पर बंदा सांप को काट ले ये खबर है। तो आपने काटा? ये क्या है ना? मैं ये देखो खुद इनको देख के ऐसे लग रहा है जैसे सांप इस्त्री करके रखा हुआ, और मुझे ये कह रहे हैं, मैंने आपको कहा कि मछली पकड़ने वाला बगला लग रहे हैं आप। हालांकि क्या सर, मेरे बेतुकल्लफ दोस्त हैं। अच्छा, हैं आपसे? हाँ, पुराने मेरे दोस्त। क्रिकेट के जमाने से आशनाई है आपकी? 75 से एक दूसरे को जानते हैं, जानते हैं, मगर अब ये पहचानते नहीं। अब नहीं। आप व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देते हैं? आपके व्हाट्सएप नंबर ही नहीं होगा आपके इनके पास। मैसेज जवाब देने वाले होते ही नहीं हैं। अब्दुल्ला, मैं ये कह रहा था, ये बड़ी सीरियस बात है, जी, आप please। लोगों ने कभी भी मेरी मीडिया कवरेज ठीक नहीं की है। अब आज जो आप खबरों में दिखा रहे हैं कि मैंने चीन में खिताब किया, बस ये नहीं था। क्या था? चीन के अंदर मैंने चीनी जुबान के अंदर खिताब किया है। मैंने उनको कहा है, 2 अल्फाज तो बोले, बता रहा हूँ जी, मैंने उनको कहा है, मैं हाँ चीनी हूँ, सबसे पहले तो चीपू चाइना नहीं। इसका मतलब है घबराना नहीं है जी, सबसे पहले तो चिपुचाना नहीं है, इसलिए कि शिपुशे आने नहीं, शिपुशे आ गए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि यू आर बैक टू योर ओन कंट्री। खान साहब, आपसे अब मजीद आपकी अवामी राब्ता मुहिम और ऑपोजिशन जो आपको पता है ना मुलाकातें कर रही है, और आपके इत्तेहादियों से भी मुलाकातें कर रही है, तो उनसे भी जरा जान लेते हैं और आपसे भी बात करेंगे इस सिलसिले में। सो वो तमाम चीजें, आप, मेरा ख्याल है यू आर अ बिजी मैन, आई एम श्योर आप पे बहुत जिम्मेदारी है, तो मीनवाइल यू कैन कैरी ऑन विद दैट। लेकिन सर, ये क्या, माशाल्लाह क्रिकेट पे तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, चेस कर ही रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी भी कोई है इम्कान कि आपको राजी करने में कामयाब हो पाएंगे? वो आपके ऑपोजिशन वाले और ऑपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादियों को? एक तो ऑपोजिशन खुद आपस में राजी है या नहीं है, ये भी एक बड़ी परेशानी की बात है। हमारी जो ये तो ताज़ा मीटिंग्स हुई हैं, सीरीज़ हुई है, ये मेरे ख्याल में इसलिए ज़्यादा थी कि जो सिंध में लोकल गवर्नमेंट के कानून के ख़िलाफ़ MQM को कामयाबी मिली है सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारा मुकदमा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आवाम की उमंगें हैं और आइन के हिसाब से लोकल गवर्नमेंट कानून है वो होना चाहिए, वो हम उन जमातों का शुक्रिया अदा करने गए हैं जो हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आई थी। जो सबसे सिग्निफिकेंट है, लोग समझ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है, मेरी नज़र में अवामी नेशनल पार्टी के खान अब्दुल वली खान साहब की कब्र पे जाना और वहाँ जाके एक जो रिप्रोचमा है ना, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है बहुत कोई प्लेजेंट नहीं कराची शहर की, तो उसमें बहुत अहम था। ये है, बाकी तो इसमें हुकूमत को भी नहीं घबराना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हुकूमत को घबराना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए। कारकर्दगी को आप समझते हैं बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि आप तो वहीं के वहीं हैं जहां
थे और रहेंगे भी। ये वहीं के वहीं लोग नीचे ना इसलिए- जाएं। ये कौन लोग? आम लोग भाई। आम लोग नीचे ना जाएं, ठीक है। ये वहीं के वहीं इसलिए हैं कि ये भी शहबाज से मिलने आज जा रहे थे, इनको जहाज से उतारा गया है कि ये सीट पे बैठे हुए कार्टून बनाते हुए पकड़े गए। एयर होस्टेस ने पूछा ये क्या कर रहे, कहते फारूक भाई की तस्वीर बना रहा हूँ। कितनी गलत बात है। इस तरह के आपको पता है पर्सनलाइज्ड टैग बिल्कुल हम अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करते सीट के खान पीछे साहब। वो बना रहे थे तस्वीर। और आपको आपके रुफका और आपके साथी भी काफी दफा समझा चुके हैं ना कि आपको सोचना चाहिए पहले बोलने से। लेकिन मैं बाज नहीं और इस आऊंगा। दफा तो आप चीन में पर्चा भी लेके बैठे हुए थे। आपको पता है मैं सही है, वो आपको याद होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, पॉइंट्स और रखने बहुत में अच्छी कोई बात है, मतलब बड़ी इससे पहले Absolutely. तैयारी भी की ताकि आप थी pertinent इनकी गुफ्तगू टीम ने करें। इनके साथ काफी तैयारी मैं की थी। पर्ची प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, वो पर्चा था आरिफ अलवी की दवाइयों का जो चाइना से लानी थी, और पाकिस्तान में तो दवाइयां है नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, कैसे खरीदें। अच्छा, ये सारा तो चलता रहेगा। सिकू, मुख्तसरन हमने अपने अगले सेगमेंट 500 की दौड़ की तरफ जाना है, लेकिन बैटर्स की वैसे बॉलिंग का टैलेंट आपको पता ही है हमारे यहाँ जबरदस्त होता है। बैटर्स भी इस दफा जबरदस्त निकल कर सामने आए हैं, कुछ नाम हमने डिस्कस भी किए। ओवरऑल किस यंगस्टर ने आपको सबसे ज्यादा अब तक के मैचेस में इम्प्रेस किया? देखें यंगस्टर को कोई ऐसा खास नजर नहीं आया कि जो वाकई यंग हो। खुशाब खान नहीं नजर आया? खुशाब खान कौन वो जो नहीं, खुशदिल शाद का तो जिक्र मैं कर चुका हूँ। क्या नाम भाई, वो लाहौर कलंदर वाले आखिरी ओवर वाले? अच्छा, वो जमान खान भाई। नहीं ठीक है, अभी तो He's a 21 year old guy. इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो भी एक अच्छा Pressure नजर over आया, बहुत उमर अच्छा भी एक कराया अच्छा था नजर आया। हाँ, वो एक ओवर उसने अच्छा कराया, मगर अगले मैच में कैसी पेटी पड़ी, ये तो चीजें चलती सभी रहेंगी। को पड़ी थी। मगर देखें लाहौर जाके क्रिकेट का पूरा सिनेरियो चेंज होगा, वहाँ की विकेटें अलग हैं, मौसम अलग है, और वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होंगी। अभी आज एक तस्वीर छपी है जिसमें धानी जो है कुर्सियाँ साफ कर रहा है। वो एक्चुअली ओस इतनी गिर गई थी कि वो बैठने के लिए वो उसको साफ कर रहा था, तो उन्होंने लड़कों ने ऐसी शरारतन लगा दी, इतनी ओस पड़ रही है। सो वो भी So that फैक्टर will be a इंपॉर्टेंट होगा। different ball game altogether. दैट इज इंडीड। और आपको पता ही है हमारे यहाँ जश्न मनाने के लिए क्रिकेट में और भी बहुत कुछ है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया और बड़े ज़बरदस्त वो नाम जो इनिशियली नहीं तवक्को कर रहे थे, अब वो सब आने की उम्मीद उनके पैदा हो गई है। और इंशाल्लाह अगर इस टूर का इनेकाद पाकिस्तान में कामयाबी से हो जाता है तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ये और भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खोलेगा। एक जंग जो है वो PSL में ट्रॉफी के लिए तमाम टीमों के दरमियान जारी है, एक जंग जश्न क्रिकेट पे है और उसको हम कहते हैं 500 की दौड़। ये दौड़ जो है हम लगाएंगे आज सरा और फैसल सब्जवारी साहब के साथ। सो लेट अस बिगिन। अच्छा, हम आपको बता दें क्विकली, एक फॉर्मेट समझा दें जनाब। हमारे कुछ सर्वे क्वेश्चंस हैं और उसमें हमने आपसे राय जाननी है कि आपकी सोच अवामी सोच से कितनी हम आहंग है। और आप तो चूंकि अवामी नुमाइंदे हैं, हम तवक्को आपसे करते हैं कि आप जरा अवाम की नब्ज को समझते होंगे। अंडर प्रेशर हम आपको इस बात, हमारा मकसद ये था कि इस बात को कहा जाए, ये बात कही जाए और फिर आपको अंडर प्रेशर लाया जाए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इजाजत, घबराने की कोई बात नहीं है ना। घबराने का जहां जिक्र आता मेरी तरफ देखते हो, मैंने ठेका लिया हुआ है। घबराएंगे ये इत्तेहादी, जो इत्तेहादी हमारे मिलते अपोजिशन से हैं, पूछे इनकी हालत उस आलू जिस तरह सब्जी में मेरी आलू बात सुने। देखिए ये यू टर्न ले रहे हैं ये- तो अच्छी बात है, वो कहते हैं मगर आप इन्हें गारंटी दिला दें कि आप ऑपोजिशन से जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आप इनके इत्तेहादी ही रहेंगे, ऐसा ही है। क्यों गर्दिशे मदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला सागर नहीं हूँ मैं। वाह 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 वाह। अब समझ आ गया। मैंने अगर आपको इसकी तशरीह का कह दिया तो मसला हो जाएगा। ये 2 मिनट शेयर ना पड़ते इनके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाते। अच्छा जी, हमारा 500 की दौड़ में बहुत आपका आपस में तो मुकाबला है, लेकिन इसके अलावा भी बड़ा टफ कंपटीशन है और टफ कंपटीशन अदर कंटेस्टेंट्स के साथ है जो अब तक इस प्रोग्राम में आ चुके हैं और जो आने वाले दिनों में आएंगे। तो हमारे जो लीड स्कोरर हैं जनाब अरीबा हबीब साहिबा नंबर 1 पे इस वक्त बराजमान हैं, कमर जमान कायरा साहब हैं नंबर 2 पे और ईशल फयाज साहिबा हैं नंबर 3 पे। तो आज है सरा असगर का मुकाबला फैसल सब्जवारी साहब और इन तमाम लोगों से। सो शुरू करते हैं जनाब। पहला सवाल आपकी स्क्रीन और इन लोगों के गोशगुजार, कितने फीसद लोग नींद में चलते हैं? 100% में से और 0% से 100% तक कोई भी परसेंटेज आप चूज कर सकते हैं, उसके बाद हम लॉक कर देंगे आपका जवाब। ख्याल में 20%।
20% लोग। आप जाती तौर पर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो नींद में चलता जी है? मैं चलता था। आप खुद चलते थे? मैं भी चलता था जब मैं छोटा था। आप भी चलते थे? अच्छा, मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ किसी ऐसे शख्स से मुलाकात मुझे का, ना मैं पकड़ खुद पकड़ चलता के हूँ। लाया जाता था। अब्बा कहते थे मैं तो वहाँ कमरे में किसी और जगह घूम रहे होते थे। घर से बाहर तो कभी नहीं गए ना? घर से बाहर तो कभी नहीं मैंने गए? कई बार पड़ोसियों घर से पकड़े गए हैं, बता रहा हूँ आपको। फिर बाद में कहते हैं, "नींद में चलता ये हूँ।" फिर बहाना करते होंगे कि नींद में चल के गए नींद में हैं। चलता ये जान अब क्या है भाई? अब ये जान के जाते होंगे। देखे आप वही बात खैर ठीक। है क्या सरहा, बताया है? आपके मैं- ख्याल में फैसल साहब का जवाब तो लॉक कर दीजिए 20% पे। सरहा, आपके ख्याल में कितने फीसद लोग नींद में चलते हैं? मुझे लगता है 25 से 30 के दरमियान। सो मैं जो 26 कर दूंगी। 26 करती हैं, करना चाह रही हैं आप 20% एंड 26%। और आप भी किसी ऐसे को जानती हैं जो नींद में चलता है वैसे? यस, मेरे शौहर वो 2-3 दफे चल चुके हैं। इनका तो बड़ा हाँ मतलब वो खुद नींद में चलते थे, उनके शौहर नींद में चलते हैं। मैं अकेला ही हूँ जो किसी डायरेक्ट ऐसे इतने सैकड़ों लोगों में नहीं जानता किसी को जो नींद में चलता हो। इसका मतलब है अब्दुल्ला आप अपना इलाज करवाएं, आप नींद में क्यों नहीं चलते? नॉर्मल आदमी क्यों नहीं चलता? इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये एक नॉर्मल चीज है और अगर मैं नहीं चल रहा तो कोई गड़बड़ हो सकती है। इनसे पूछे आप चलते थे? नहीं, मेरी आंखें वैसे ही नहीं खुलती, मैं वो जाग रहा होता हूँ। जनाब आंसर दिखाइए कि कितने फीसद लोग जो हैं वो समझते हैं कि सिर्फ 8% जनाब, सिर्फ 8% लोग कहते हैं कि जी वो नींद में चलते हैं। और मेरा ख्याल है कि मुझे पहले से भी लग रहा था, सुन के भी लग रहा था ये जवाब, मुझे भी नहीं पता, मुझे आपकी परसेंटेज वैसे ही जरा सुन के लग रही थी। तो अब तक का जरा स्कोर अगर हमारे सामने आ गया तो हम जरा वो भी अपडेट करते चलें साथ साथ। और 82 पॉइंट्स हैं जनाब सरहा के और 88 पॉइंट्स पर बराजमान हैं फैसल सब्जवारी साहब। नॉट बैड। सो डिफरेंस को हम माइनस करके कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला है हमारा स्पेशल, और उसके बाद हम ये एक्यूमुलेट देते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा सियासी सवाल है, तो आई एम श्योर आपको ये तो पता है ना कि पीटीआई और एमक्यूएम इत्तेहादी हैं। अगर नहीं तो मैंने सोचा वैसे बैकग्राउंड दे दूं। कितने फीसद लोग समझते हैं कि एमक्यूएम को हुकूमत से बाहर आना चाहिए? और इसका एक्चुअल आपने सही सोच समझ कर जवाब देना है विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस। 80%। 80% लोग आप समझते हैं। तो अगर 80% लोग आप समझते हैं कि वो समझ रहे हैं कि एमक्यूएम को हुकूमत से बाहर आना चाहिए तो फिर आना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं आ रहे? वो बस अभी ये नहीं परसेंटेज हम तक पहुंच रही है ना अभी, गाहे बगाहे। ये परसेंटेज अब तक पहुंच रही है, उसके बाद भी आप कोई फैसला नहीं ले रहे। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है वैसे, ये तो अभी बड़े ये ही पहुंच ताज्जुब। रही है एक इट्स अ डायनामिक सिचुएशन। इट इज अ डायनामिक सिचुएशन। आपके ख्याल में क्यों समझते 80% पे लॉक करें जनाब? फैसल सब्जवारी साहब ये कह रहे And हैं I'll कि go with 80% लोग समझते हैं कि हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए एमक्यूएम को। वैसे आपके ख्याल में एक बड़ी वजह क्या है जिसकी वजह से लोग आपसे तकाजा करते हैं या आपके लिए ये समझते हैं या ख्वाहिश रखते हैं कि आपको हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए? असल में उसके वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन जो उसकी नज़र आने और मुतासर करने वाली इल्लत है वो है महंगाई। महंगाई। अच्छा सरहा, आप बताइए कितने फीसद लोग आपके ख्याल में समझते हैं कि 50% लोग आपके ख्याल में ये समझते हैं कि एमक्यूएम को हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए? जनाब 80%, which is a surprising answer but honest one, और 50% from सरहा। So let us find out कि अवाम ने इस बारे में क्या राय दी है। दिखाएं जी। टिक 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 टिक। अच्छा, हम जो है ना यहाँ पे सस्पेंस रखते हैं और इसका जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। यू वाचिंग जश्न क्रिकेट। Welcome back, Janab, and welcome to Jashne Cricket. Cricket presented to you by Cadbury Dairy Milk, Surf Excel, Tenon और Chargy, powered by Rafi Group. हमारे साथ जबरदस्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने इंतहाई अहम सवाल इनके सामने रखा था, एंड आई वंडर जिसका जवाब सवाब तो नहीं, जवाब ठीक है। वैसे इनको क्या सवाब मिल रहा है यहाँ पे रहने का? जनाब 62% आवाम ये समझते हैं कि आपको हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। इनके ख्याल में 80% था। मैं सोचने पर मजबूर था कि अब 80 पे भी नहीं आ रहे जो इनका ख्याल है, तो फिर 130 में आएंगे क्या? मतलब 100 से कोई परसेंटेज क्रॉस करनी पड़ेगी मैं क्या? चाह रहा था अपने आप को अंडर प्रेशर ले अब्दुल्ला, एक कमेंट मैं कर दूं इनकी पार्टी। जी, please, इनकी quickly. पार्टी ऐसे है जैसे आलू हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है ना। आलू बैंगन, आलू गोभी, तो आलू ये मटर, आलू आप कह रहे हैं? वहां भी फिट हो जाता है। जो सब्जी नहीं है आलू गोश्त भी फिट हो जाता है।
लेकिन आलू की शान बिरयानी के साथ है, बगैर बिरयानी के आलू का भरता तो बना आप देगा अपने कोई। आप को बिरयानी कह रहे हैं और इनको आलू कह रहे हैं। वैसे ये वैसे बिरयानी कॉम्प्लीमेंट, करेले में वैसे ना ये तब्दील हो आलू जाए। होना सियासी कॉम्प्लीमेंट तसव्वुर तो नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप खासकर, मैं इतनी बड़ी जमात तो मेरी है नहीं ना, तो मुझे अगर गवर्नमेंट में किसी के साथ जाना है तो किसी ना किसी के साथ ही जाना है। अपने तक तो हुकूमत साजी नहीं कर पा रहे। यहाँ तो PMLN और पीपल्स पार्टी एक साथ चले जाते हैं, यहाँ तो जमात इस्लामी और PTI एक साथ चले जाते हैं, तो लाइक चले जनाब, आप दोनों का टोटल हो गया है 170। बड़ी कांटे की जंग, जो यहाँ जंग तो नहीं कहना चाहिए वैसे, सो कांटे का मुकाबला जरूर जारी है यहाँ पर। अगला सवाल है हमारे पास, कितने फीसद मर्द समझते हैं मुझ नहीं ते कुछ नहीं? कुछ दिन पहले तक मेरी भी थी वैसे जरा, और जहरी की भी, लेकिन फैसल साहब की तो है। कितने फीसद मर्द समझते हैं मुझ नहीं ते कुछ नहीं? सिक्कू की भी हैं 70%। 70%। आपके ख्याल में आपके हस्बैंड की हैं मुझे? 90%। 90% जनाब, 70% 90% दोनों के जवाबात आप लॉक कर दें और उसके बाद हम अवाम का मौक़िफ़ और अवाम की राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वैसे 70% isn't it a lot of percentage वैसे आपके ख्याल में? वैसे तो मैंने 90 का है, 90 भी बहुत होती है। देखें जी अवाम क्या कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कम होगी, वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है। लेट्स सी। अब फेशियल हेयर के फैशन में है ना दोबारा, तो फेशियल हेयर, हम पर्टिकुलरली खाली मूंछों की बात कर रहे हैं। ओके। सो मुझ नहीं रे कुछ नहीं वाले मामले में। अदरवाइज आपको पता है ये स्टबल और वो सारा तो चल ही रहा है, सारा सिलसिला। दिखाते जन, ओहो ये तो नीचे जाता जा रहा है, नहीं ऊपर आएगा थोड़ा सा वापस दोबारा से। मेरा ख्याल है कि आप लॉक कर ही दें। कितना वो घूमेगा ये? कर रहे हैं, हो नहीं रहा। हो नहीं रहा। बटन अटक गया मेरा ख्याल में। अरे ये तो वाकई मुझे काट रहे हैं ये क्या? वाकई अटक गया। 40% जनाब ये समझते हैं लोग कि मुझ नहीं ते कुछ नहीं। अब इसके बाद आप लोगों का क्यूमुलेटिव टोटल भी क्विकली हम आपको बता देंगे कुछ ही लम्हों में, लेकिन साथ ही साथ अगले सवाल के लिए भी आप अपने जहन को तैयार कर लें। टोटल तो मैं आपको बता ही दूंगा। कितने फीसद वो लोग जिनका बाय द वे 240 पे है फैसल सब्जवारी साहब और 220 पे हैं आप सरहा, और कितने फीसद वो लोग जिनका वजन ज्यादा होता है या ओबेसिटी का वो शिकार होते हैं, वो अपने आप को सेहतमंद समझते हैं? 60%। 60%। चूंकि यू हैव अमेजिंग वेट लॉस जर्नी एज वेल, तो आप भी क्या, आपका जब वजन ज्यादा था तो ये समझती थी कि यू आर हेल्दी? यस, और मुझे लगता था कि मैं अपने आप से तो हमेशा ही खुश थी, तो मुझे ये नहीं था कि आई एम फैट, मुझे था कि हाँ अब मैं हेल्दी हूँ, चबी हूँ या हेल्दी हूँ या क्यूट हूँ। मोटी नहीं हूँ, वो अलग बात है कि लोग कहते हैं, बट आई यूज्ड टू बी हैप्पी। तो जो बट यू नो दिस इज एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने क्या कुछ जिंदगी में कुर्बान किया या क्या अपना लाइफस्टाइल स्लीपिंग चेंज किया? पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट Sleeping है। pattern. जिंदगी में पानी ज़्यादा पिएं और डाइट का ख्याल रखें और तेल वाली चीज़ों से दूर रहें। And a lot of workout as well. Yes, workout Certainly. is very Sleeping pattern is a new one वैसे by the way। नींद आपकी जिंदगी में आपकी बॉडी को मैनेज करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फैसल भाई बताइएगा। आपके सवाल में ओबेसिटी शामिल था जो हाँ, सर्वे हुआ है? ओबेसिटी मेरा ख्याल है कि कितने फीसद लोग जो कि जिनका वजन ज्यादा होता है वो अपने आप को सेहतमंद समझते हैं। जैसे आपको पता है ना, पंजाब में भी हम घर जाएं तो हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि जनाब इतना माड़ा हो गया, हम मुसीबत से 5 किलो कम करके जाते हैं और अपने आप को बड़ा हेल्दी और फिट महसूस कर रहे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है हम कमजोर हो रहे हैं। चल, लेट मी ट्राई टू प्ले सेफ। 40%। 40% जनाब, 60% एंड 40%। तो देखते हैं कि आवाम क्या समझते हैं कि कितने फीसद लोगों की राय में जब उनका वजन ज्यादा होता है वो अपने आप को सेहतमंद तस्वुर करते हैं। इसको जरा जल्दी लॉक कर दीजिएगा क्योंकि 42% you are very good. That's a very good answer. That's a very very good answer. तालियां जनाब। 100%। 42 इन्होंने कहा, 40% है जवाब हमारा सर्वे के मुताबिक। सो फैसल साहब वैसे ही आगे हैं, जरा 240 पे पहले थे, अब 338 पे फैसल सब्जवारी मौजूद हैं और 302 पर सरहा। यू हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड बिकॉज़ वी हैव जस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, तो एक हमारे पास एक ही चांस बचा है आपके पास। किस लोग सर्दियों में गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं? मैं तो हूं उनमें से यकीनन शामिल। आपके ख्याल में? अभी वैसे हम वजन कम करने की बातें कर रहे थे, अभी हम गाजर के हलवे याद करा रहे हैं लोग। 70%। 70% लोग। वैसे मैं जाती तौर पे इससे मुत्तफिक हूं। अब पता नहीं अवाम ने सर्वे में क्या जवाब दिया है। 80%। 80% लोग, 80% 70%। ये इन दोनों की राय है।
वो लोग जो लोगों सर्दियों में गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, वैसे कभी आप लाहौर जाएं तो आप पेठे का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसका भी अपना ही जायका और लाजवाब होता है, जिसको यहाँ पे लौकी का हलवा भी कहते हैं, लेकिन जो पेठा होता है ना उसमें कहने में जो खूबसूरती है और उसका जो जायका है वो और ही है। गुस्सा भी उतर जाता है आदमी का, गुस्सा भी उतर जाता है। नहीं, आप इसको बिल्कुल ही और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आई थिंक वी ऑल नीड अ ब्रेक राइट नाउ और इसका जवाब हम जानेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग जश्न क्रिकेट। हमारा 500 की दौड़ का सिलसिला जारी है। आखिरी सवाल हमने पूछा था कितने फीसद लोग सर्दियों में गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं। हमारे मेहमानों ने हमें जवाब दिया 80%, 70%। लेट्स फाइंड आउट क्विकली कि हमारे अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं। दिखाएं जी। अब ये कितनी दफा ऊपर नीचे जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं। 55%, 55%। महरूम तबका मुल्क में बहुत है। कुछ लोगों को शायद नहीं पसंद या आई गेस उनको पेठे का हलवा खाते हैं। हाँ, वो पेठे का हलवा खाते हैं, जो इन्होंने भी खाया लाहौर में जाके खाया है। ब्रेक में इनकी बेगम को फोन आया, उन्होंने कंफर्म किया कि आप प्लीज इस तरह ना कहें। तो जनाब 500 की दौड़ के विनर हैं फैसल सब्जवारी साहब। 413 आपके नंबर हैं और 387 आपके थे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। इनको भी क्या इसमें इनाम मिलना है, ये हमने इनके लिए भी सरप्राइज रखा हुआ है, इसलिए यू नॉट मिसिंग आउट ऑन On anything. ठीक no है, hamper. on anything, I guess. Yes, you're right. Good one. अच्छा जी, सो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जिसमें हम आपसे क्विक कुछ सवालात करेंगे और आपने उसका हाँ और ना में ज्यादातर में जवाब देना है, या फिर जो भी है नाम हम आपसे पूछेंगे उसको आप बता देना है। उसकी तौजीहात या उसकी एक्सप्लेनेशन में आपने नहीं जाना है। फैसल सब्जवारी साहब, सबसे पहले आपसे हम शुरू करेंगे। इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर इश्रत-उल-इबाद से बेहतर गुनगुनाते हैं। हाँ, हाँ, बस एक ख्वाहिश है, महविश हयात के साथ फिल्म कर लूं। ना, मैं पाकिस्तानी सियासत का चॉकलेट बॉय हूं। ना, शेर व शायरी में फारूक सत्तार से भी 2 कदम आगे हूं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे हाँ। लगता है हाँ। हाँ, वजीर आजम साहब बातें ज्यादा काम कम करते हैं। काम ही किया यही जवाब है, ना हाँ में ना में, ये जो बीच में आया है। पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इसका हम जवाब ना में ही कंसिडर करेंगे, मेरा ख्याल है। नहीं, हाँ या ना, मेरे ख्याल में इसकी मैं बहुत रीजनिंग दे सकता हूँ कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो अरेंजमेंट है ना, शायद वजीर आला किसी भी सूबे का हो, वो पाकिस्तान के वजीर आजम से बहुत ज़्यादा ताकतवर है आज के ज़माने में। अच्छा, आप चलें, इसकी तौजीहात में हम मजीद नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत से सवालात हैं। वजीर आजम ने अब तक कराची से किए गए वादे पूरे नहीं किए। जो उन्होंने ऐलानात और वादे किए हैं उस तरह पूरे नहीं किए पूरे वादे। 18वीं तरमीम के फायदे कम, नुकसानात ज्यादा है। हाँ, 22 अगस्त से पहले वाली MQM को बहुत मिस करता हूं। ना, जनाब, MQM को सिग्नल मिले तो शहबाज शरीफ को कोई वाज़ेह जवाब दें। सिग्नल जो है मुख्तलिफ जवानिब से आ सकते हैं, तो इसको मैं आवाम का सिग्नल भी समझ सकते हैं। आवाम का सिग्नल मिले तो शायद हाँ। आवाम का सिग्नल, आवाम की उंगली कह देना, आवाम की उंगली उठ गई तो ये सर, कर ये लेंगे फिर। अंपायर की उंगली अब और आवाम तो की उंगली आपके बेहतर ख्याल में नहीं 80% ये समझते हैं, तो है। लेकिन मेरा जवाब गलत साबित हुआ ना। गलत देखें, साबित हुआ आपका आवाम जवाब। are मतलब पुशिंग अस बट नॉट इन दैट पर्टिकुलर पेस। हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए MQM को अभी तक एम्पायर का कोई सिग्नल नहीं मिला, जैसे हाँ, कोई सिग्नल नहीं। कोई सिग्नल नहीं है अब तक, यानी कि जो अरेंजमेंट है वैसे ही बरकरार रहेगा। जनाब, फारूक सत्तार MQM में अच्छा चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जरा कुछ और सवालात की तरफ बढ़ते हैं। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। हाँ, दिल से निकला है ये वाला तो। ऐसा अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दूसरों की बदमाशी पे ज्यादा तपे हुए हैं या अपनी बदमाशी को मिस कर रहे हैं। मैं दूसरों के ऊपर बहुत हैरान होता हूँ। अच्छा ठीक है, मुराद अली शाह कायम अली शाह से बेहतर वजीर आला है। दैट्स व्हाट आई विश्ड एंड दैट्स व्हाट आई होप्ड। जब इन्होंने चार्ज लिया था, दोनों एक जैसे निकले। मैं तो कराची वाला हूँ, कराची के हवाले से कह रहा हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। हूँ। ना, लोग कहते हैं 22 अगस्त के बाद सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ, यानी आपको। लोग कहते हैं, हो सकता है कहते होंगे। हाँ, आई डोंट नो। लोग तो रहते हैं हर लम्हे टोह में ऐसी बातों की वाली। फरोग नसीम हमारे नहीं, उनके कोटे पर वजीर। वजीर तो इमरान खान साहब ने बनाया है, सेनेटर मैंने उनको वोट दिया है, हमारे कोटे पे सेनेटर। आपके कोटे पे। महंगाई, मुल्क में बढ़ती महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। हाँ, हाँ, फिर भी आप मतलब अभी भी तजब्जुब का शिकार हैं। वजीर आजम घबराना नहीं है कहना छोड़ दें और खुद घबराना शुरू कर दें।
हाँ, खुद घबराना आप समझते हैं उन्हें शुरू कर देना Yes. चाहिए, क्योंकि आपको जो आलू से तशबीह दे रहे थे आपने कहा वो आलू करेला भी बन सकता है। नहीं, मैंने कहा कि इनकी बिरयानी जो है ना वो करेला ना बन जाए। इनकी बिरयानी करेला ना बन जाए, यानी कड़वाहट ना आ जाए उसमें, तो फिर आप वहां वैसे आलू और करेले का तो कोई जोड़ नहीं बनेगा वैसे फिर। अच्छा जी, कराची के हालात की जिम्मेदार MQM नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी है। हालात डिपेंड करता है कि अगर ये गवर्नेंस वाला मौजूदा है तो यकीन पीपल्स, मौजूदा नहीं, अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखें, मेजर शेयर पीपल्स पार्टी। मेजर शेयर पीपल्स पार्टी का है, बट MQM का भी शेयर या हमारी भी MQM का गलतियां शेयर रही है। हैं, हमने बहुत ब्लंडर्स किए। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा मेयर कराची को नहीं मिला। अगर वो सिस्टम हो तो उसी पे आप तय कर सकते हैं ना, यानी टेस्ट क्रिकेट और T20 का आप मुकाबला कर नहीं सकते। मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। नहीं, देखिए, सदारती निज़ाम पाकिस्तान के आइन में अभी तो गुंजाइश ही नहीं है। निज़ाम वो होना चाहिए, पाकिस्तान जो है ना एक नहीं, आइन में गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन जाहिर है हम इस वक्त डिस्कशन आपको पता ही है चल रही है, दिस इज नॉट आउट ऑफ ब्लू। क्या होना चाहिए? पाकिस्तान में फ्यूडोक्रेसी का खात्मा होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ 70% से ज़्यादा नशिस्तें लोग अपनी ज़मीन की बुनियाद पर हासिल की गई ताकत के ज़रिए वोट ले लेते हैं। उसके बजाय वाक़ईतन यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। बानी मुत्तहिदा की लंबी लंबी तकरीरें मजबूरी में सुनना पड़ती थी। नहीं, शौक़ से भी सुनी, मोहब्बत से भी सुनी, मजबूरी में भी सुनी। मजबूरी में भी सुनी। वंडरफुल जनाब, सम वेरी ऑनेस्ट आंसर्स फ्रॉम फैसल सब्जवारी साहब। अब इसके बाद जियो न्यूज़ वालों का काम है कि इसमें से कौन सी खबरें निकालते हैं वो, ठीक है, वो आपको पता ही है, सारा दिन कल चलती रहेंगी। लेकिन सरा आपके पास क्विकली हम आएंगे। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स अपने कमेंट से बहुत दिल दुखाते हैं ना ना। सबा कमर सज्जल अली से ज्यादा क्लासी अदाकारा है ना। ना। हमें तो सबा कमर भी बड़ी अच्छी लगती है, इनको नहीं लगती। आपको तो ड्राम सभी अच्छी मुझे लगती है। अच्छी लगती है, क्लासी नहीं लगती एक्टिंग वाइज। एक्टिंग वाइज। ड्रामा अमानत मेरे लिए करने को कुछ नहीं था। हाँ इमरान खान के सिवा इस मुल्क को कोई ठीक नहीं कर सकता। हाँ Yes. इमरान खान को अगले 5 साल भी मिलने चाहिए। हाँ Yes. मरियम नवाज पाकिस्तानी सियासत की लेडी डायना। यस या मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करना बहुत पसंद है। यस यशमा गिल को नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। यस यस, मतलब आप नेगेटिव समझती हैं उन्हें जिंदगी में No, भी। but she has that face that gives perfect negative expression. She has a negative face, basically. She's trying to say that. खलीलुर रहमान कमर लिखते अच्छा है, बोलते बहुत बुरा है। हाँ मॉडलिंग आसान, अदाकारी मुश्किल काम। ना बॉलीवुड में काम करने का रोल मिले तो आंखें बंद करके कबूल कर लूंगी। ना एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हाँ इंडस्ट्री में कामयाब आर्टिस्ट का बेटा या बेटी या रिश्तेदार होने से बहुत फायदा होता है। हाँ बाज लोग सोशल मीडिया पर कामयाब और एक्टिंग में नाकाम हैं। हाँ हाँ जनाब, some very honest answers from सरहा as well. So इसी के साथ ऑलमोस्ट हमारा टाइम खत्म हो गया है। अच्छा अब्दुल्ला, एक चीज में हमारे पास 10 सेकंड है खान साहब। इतनी लेट भी आपको देख रहा हूँ, लग रहा है कि सुबह सुबह आपको देख रहा हूँ, क्योंकि बाल खड़े हैं आपके। देखिए अब ये बिस्तर से उठ के आए हैं। नहीं, ये फ्रेशनेस है, ये आज चल रहा है। आपको क्या मेरा ख्याल है बारिश की वजह से आज जुराबें पहनी भूल गए हैं। अब ये लोफर्स है, इसके नीचे जुराबें भी नहीं पहने। Alright guys, thank you Faisal Sadwari साहब, thank you Sarha, thank you Khan साहब from Jabi Museum, thank you Sikandar Bakht, and we're going to see you soon.